गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने अपना लेक्चर 1 2 3 तीनों कंप्लीट कर लिया। कल लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ईओक्यू बताया था और इन्वेंटरी कंट्रोल की और टेक्निक्स भी बताई थी, एबीसी एनालिसिस, वेड एनालिसिस। तो आज एफएसएन एनालिसिस भी बताया था मैंने। और एक टॉपिक मैंने डिस्कस करके छोड़ दिया था, वो था लेवल्स। अगर आपको याद हो तो मैंने लेवल्स के बारे में सिर्फ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देके उसको वहीं पे क्लोज कर दिया था। मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उसी लेवल को, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स। तो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि मिनिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल क्या होता है। उसके लिए मैंने एक पानी की टैंक का एग्जाम्पल भी दिया था आपको। अब आज उसी पे हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मिनिमम लेवल, द लोवेस्ट फिगर ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस, lowest figure of inventory balance which must be maintained in hand at all times so that there is no stoppage of production due to non availability of inventory. It is also known as buffer stock, safety stock, minimum limit, minimum stock. मिनिमम लेवल कौन सा लेवल होता है? मिनिमम लेवल जो कि इन हैंड लेवल कह सकते हैं, मतलब हमारे पास ये क्लोजिंग है, ये हमारा बफर स्टॉक है, इसके नीचे अगर जाएगा तब दिक्कत है। मिनिमम लेवल के नीचे अगर जाएगा तो आपसे पूछेगा कि बफर स्टॉक को क्या कहते हैं? मिनिमम लेवल। सेफ्टी स्टॉक को क्या कहते हैं? मिनिमम लेवल। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, इसका फॉर्मूला क्या है? मिनिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, reorder level minus average rate of consumption into average time of inventory delivery, या इसको कह सकते हैं ऐसे, reorder point minus average consumption into average lead time, एवरेज लीड टाइम। फिर दूसरा आपका आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल के बारे में भी बताया था हमने आपको। maximum level, maximum limit या maximum stock, it indicate the maximum quantity of inventory quantity held in stock at any time. It is also known as maximum limit और maximum stock. इसका फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री का? रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसको ईओक्यू भी बोलते हैं भाई हम लोग, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड या लीड टाइम। अभी हम सब सारे फार्मूले आपको एक उसमें लिखवाएंगे, अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। रीऑर्डर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीऑर्डर लेवल या ऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डर पॉइंट। ऑर्डरिंग पॉइंट is a point at which order for supply of material or goods is placed. This level lies between minimum and maximum level in such a way that before the material order is received into the store, there is sufficient quantity on hand to cover the both normal and abnormal consumption situation. In other words, it is the level at which fresh orders should be placed for replacement of स्टॉक। ये वो लेवल है जहां पे हमें फ्रेश ऑर्डर दे देना चाहिए। इसका क्या फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट का? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूजेस, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या मैक्सिमम लीड टाइम भी कहते हैं, इनटू मैक्सिमम यूजेस, या फिर मिनिमम लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम ऑफ ऑब्टेन फ्रेश सप्लाई या लीड टाइम कह सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, और एक दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पूछता है आपसे एमसीक्यू में। danger level, it is the level at which normal issue of raw material inventory are stopped at emergency issue are only made. As and when the danger level is reached, the material has to be purchased at any price at which available. अब डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। अब इसके फॉर्मूले पे आ जाइए जो हम आपको एक्सप्लेन करके लिखवा दे रहे हैं।
कौन सा कलर यूज करें? रेड। रेड से थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा आती है ना। चलिए आइए, सबसे पहले हेडिंग डालिए मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू, मैक्सिमम लेवल इक्वल टू, देखिए ऑर्डर पॉइंट माइनस मिनिमम यूजेस, मिनिमम यूजेस रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू भी बोल सकते हैं। दूसरा मिनिमम लेवल, इसका फॉर्मूला है ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूजेस रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। तीसरा है ऑर्डर पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ऑर्डर पॉइंट भाई, क्योंकि ऑर्डर पॉइंट के बिहाफ पे दो फॉर्मूले आपके टिके हुए हैं। मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट के बाद आपका आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या कहता है भाई? इक्वल टू एवरेज यूजेस रेट इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। लास्ट एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2 और मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ईओक्यू और रीऑर्डर क्वांटिटी। ये फॉर्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
ये देखिए, एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। हम्म, दिख रहा है। या एक छोटा सा पहले पहले एक अलग से करा लें, फिर उसके बाद आपको ये कराते हैं। ये होमवर्क में दे देंगे क्योंकि बहुत छोटा सा है। एक हम अलग से क्वेश्चन करा लें, फिर आप करिएगा इसको, कि छोटा सा इलस्ट्रेशन ही है। आइए, क्वेश्चन लिखिए। नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूजेस 10 यूनिट्स पर वीक। मिनिमम यूजेस, यहां पे लेवल नहीं दिया है, यूजेस दिया है, कितना यूज करते हैं आप मिनिमम। 5 यूनिट पर वीक। मैक्सिमम यूजेस 15 यूनिट पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू, ए का 60 यूनिट है और बी का 100 यूनिट है। रीऑर्डर पीरियड, ए का 3 से 5 है, 3 to 5, और बी का 2 to 4 है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो 3 to 5 दिया हुआ है, तो 3 हो गया मिनिमम और 5 हो गया मैक्सिमम। बी के केस में 2 हो गया मिनिमम और 4 हो गया मैक्सिमम। अगर एवरेज निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 इनका एवरेज, और इनका एवरेज आ जाएगा 3। क्या कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कहा है? इन्होंने कहा है कि रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करिए। ठीक है भाई, रीऑर्डर लेवल। दूसरा इन्होंने कहा है कि मिनिमम लेवल कैलकुलेट कीजिए। ओके, मिनिमम लेवल। फिर इन्होंने कहा है मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कीजिए। ओके, मैक्सिमम लेवल। और इन्होंने कहा है एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या निकालने के लिए कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप रीऑर्डर लेवल निकालिए। तो रीऑर्डर लेवल पे आ जाते हैं हम लोग। री मैं ए का सिर्फ निकालूंगा, यहाँ दोनों प्रोडक्ट हैं, ए और बी दोनों का अलग अलग निकालना, मैं ए का निकालना बता रहा हूं आपको। ठीक है, बी का आप खुद से निकालिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि बी का आप खुद से निकालें, मैं ए का कैलकुलेट करके दे रहा हूं आपको। चलिए आइए, ए सबसे पहले री ऑर्डर लेवल। और करने से पहले ना आप फार्मूला इनका नोट कर लो। मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये डिलीवरी टाइम जो मैक्सिमम लेता है। मैक्सिमम यूजेस यहां पे देखो दिया हुआ है 15 यूनिट। ठीक है, और मैक्सिमम लीड टाइम ए का निकाल रहे हैं 5। कितना आ गया? 75 यूनिट्स। जब बी का आप निकालेंगे ना तो मैक्सिमम यूनिट आप 15 ही रखेंगे, बस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड यहाँ पे आप मैक्सिमम लीड टाइम जो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा जब आप बी का निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ए का निकाला, बी का आपको होमवर्क के लिए दिया है। दूसरा इन्होंने कहा है मिनिमम लेवल निकालिए। ठीक है भाई, मिनिमम लेवल पे आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या है मिनिमम लेवल का? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है री ऑर्डर लेवल माइनस
नॉर्मल यूजेस इनटू एवरेज। नॉर्मल यूजेस का मतलब बेटा एवरेज ही होता है, ठीक है, एवरेज लीड टाइम। तो अभी अभी आपने एक का रीऑर्डर लेवल निकाला है 75, 75 माइनस नॉर्मल यूजेस। ऊपर देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है 10 यूनिट पर वीक। ए और बी का एवरेज आपने निकाला था, कितना आया था लीड टाइम का 4। 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ जाएगा आपका 35 यूनिट्स मिनिमम लेवल, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है तीसरा, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कीजिए। मैक्सिमम लेवल, तो मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई आपका? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर पॉइंट दोनों में डिफरेंस होता है। रीऑर्डर लेवल को हम कैलकुलेट करते हैं और रीऑर्डर पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता तो ईओक्यू वाले फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। ईओक्यू वाली सारी डिटेल दी रहती, याद रखिएगा इस चीज को। तो रीऑर्डर लेवल आपने निकाला था, कितना निकाला था आपने? रीऑर्डर लेवल कितना कैलकुलेट किया था? तो रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट किया था 75 माइनस मिनिमम यूजेस। क्वेश्चन में देखिए मिनिमम यूजेस दिया हुआ है 5 यूनिट मिनिमम लीड टाइम। तो ए का जो मिनिमम लीड टाइम है वो है 3, और प्लस रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का 60। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। कुछ मिस्टेक हो रहा है इसमें। ए का रीऑर्डर लेवल 75 दिया हुआ है, 75, और फार्मूला भी हमने ठीक रखा हुआ है। 75 और 5 × 3, तो ये हो जाएगा ठीक है, ये आपका आया 120, सही है, 120 यूनिट्स बॉड मास। 5 × 3 15, 75 में से 15 गया 60, 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 यूनिट। तो ये आपका रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल निकल आया। अब आते हैं एवरेज स्टॉक लेवल पे। एवरेज स्टॉक लेवल मैक्सिमम प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2। तो मिनिमम लेवल कितना लेकर आए भाई आप? 35। मैक्सिमम लेवल कितना है? 120 डिवाइड बाई 2 कर दो। एक तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक और फॉर्मूला था, मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मिनिमम लेवल आपने निकाला था, सॉरी यहाँ पे एक छोटा सा उल्टा कर दिया मैंने। ए, हाँ, मैक्सिमम लेवल 120 था और मिनिमम लेवल 35। मिनिमम लेवल आपने निकाला था 35 प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, और रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दिया हुआ है 60। तो ये आपका आएगा 65।
यूनिट्स। ठीक है, तो इन्होंने जितनी चीजें पूछी थी वो आपने कैलकुलेट कर ली हैं। जितनी भी चीजें इन्होंने पूछी थी वो सारी आपने कैलकुलेट कर डाली हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछेगा, एमसीक्यू में भी आपसे पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, नोट करिए। इफ द minimum stock level and average stock level of raw material 8,000 and 18,000, find out reorder quantity। तो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है एवरेज स्टॉक लेवल दिया हुआ है और मिनिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है। तो फॉर्मूला एक आपको पता है, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू 1/2, सॉरी, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मिनिमम स्टॉक लेवल यहां पे दिया हुआ है 8,000, एवरेज स्टॉक लेवल दिया हुआ है 18,000 प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। अब इस फार्मूले को आप सॉल्व कर सकते हो ना। 8,000 को उठा के बाहर ले आओ, 18,000 माइनस 8,000, ये भी आ जाएगा पूरा, इंटू 2 इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी आ गई कितनी, 20,000। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे ट्रिकी। 20,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने और भी डाल रखे हैं। ये आइए, ये नोट्स में देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, फिर आप आते हैं नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी दिया नहीं है, देखिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ट्यूब दिया हुआ है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है। तो आप क्या निकालेंगे, ई ओ क्यू, और ई ओ क्यू को ही यहाँ पे री ऑर्डर क्वांटिटी बोला गया है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम यूजेस क्या कह रहा है, 200 ट्यूब्स पर वीक। तो 200 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 52 से, 200 × 52, तो एनुअल डिमांड आ गई 10,400 इंटू 2 इंटू सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 अपॉन 20% पर एनम, ये कैरिंग कॉस्ट है। तो परचेज प्राइस कितना है, 500, 500 का 20% ले लो, कितना आ जाएगा 100। सॉल्व कर लो, 10,400 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 अंडर रूट। टू
इंटू 10,400 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 अंडर रूट आप कर लीजिए, तो आपका योग क्यू आ जाएगा, वही आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, और उसके नीचे कौन से क्वेश्चंस हैं? एवरेज मंथली मार्केट डिमांड 2000 ट्यूब, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20%, कॉस्ट ऑफ ट्यूब यही ऊपर वाला ही दिया है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है बस। कंप्यूट द अबव, ये निकालने के लिए कहा है। ये तो आ रहा है 102 ट्यूब, आप निकालोगे तो आ जाएगा। आंसर पे मत जाना, आंसर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, आंसर पे मत जाना, आप अपना कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके मुझे एक बार व्हाट्सअप कर देना, तो मैं चेक करके बता दूंगा कि हाँ ये सही है गलत है। ठीक, चलिए फिर, थैंक यू क्लास, होमवर्क वगैरह अपना करते रहिए, ठीक है।